चौमू शहर के कचौलिया रोड स्थित केसरगढ़ हवेली गार्डन में न्यू टारगेट साइंस पॉइंट द्वारा 2 चरणों में आयोजित करवाई गई राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के परिणाम में विजेता रहे विद्यार्थियों के सम्मान में पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई क्षेत्रों से जुड़े लोग जिसमें शिक्षकगण, समाजसेवी, राजनीतिक, डॉक्टर, इंजीनियर सहित राजकीय सेवाओं में सेवाएं दे रहे लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि विद्यार्थी ही नहीं अपितु अभिभावकों ने भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इधर निदेशक अशोक कुमार गोरा ने आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो वही अतिथियों ने मंच के माध्यम से टारगेट शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित न्यू टारगेट साइंस पॉइंट के एजुकेशन सिस्टम व चौमू शहर को शिक्षा हब बनाने की सोच को सराहनीय पहल बताते हुए निदेशक अशोक कुमार गोरा की प्रशंसा की। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में टॉप 1 रैंक से टॉप 100 रैंक तक के विद्यार्थियों को एवं प्रथम, सेकंड, थर्ड रैंक वालों को मोटरसाइकिल, रेंजर साइकिल एवं लैपटॉप, टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। निदेशक अशोक कुमार गोरा ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 10वीं लेवल पर आयोजित परीक्षा में शाहपुरा से प्रिंस निठारवाल ने मोटरसाइकिल पुरस्कार में प्राप्त की है। कक्षा 10वीं और 12वीं स्तरीय परीक्षा 16 अप्रैल 2023 व कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं व 11वीं स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी। दोनों चरणों की परीक्षा में भाग लेने वाले 11,891 प्रत्येक प्रतिभागियों को ढेरों पुरस्कार वितरित किए गए। कक्षा 10वीं स्तरीय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्रिंस निठारवाल को हीरो मोटरसाइकिल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मयंक टेलर को लैपटॉप व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले वागिशा शर्मा को टैबलेट। वहीं 11वीं कक्षा स्तरीय विज्ञान वर्ग परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता अदिति शर्मा को 11,000 रूपए नगद पुरस्कार एवं द्वितीय विजेता सौम्या बजाज को 5100 रूपए एवं तृतीय विजेता मानसी शेराव को 3100 रूपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं 11वीं स्तरीय कला वर्ग में प्रथम विजेता कनिका सैनी को 11,000 रूपए, द्वितीय विजेता निकिता कुमावत को 5100 रूपए, तृतीय विजेता लक्षिका को 2100 रूपए नगद, टी शर्ट और प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं 9वीं कक्षा स्तरीय परीक्षा में प्रथम विजेता रविंद्र योगी को 11,000 रूपए नगद, द्वितीय विजेता द्रोण देव सैनी को 5100 रूपए नगद, तृतीय विजेता मोहित मंडोलिया को 3100 रूपए नगद, टी शर्ट और प्रमाण पत्र दिए गए। तो वहीं 8वीं कक्षा स्तरीय परीक्षा में प्रथम विजेता दक्ष जलोत्रिया को रेंजर साइकिल, द्वितीय विजेता केशव सैनी को भी रेंजर साइकिल, तृतीय विजेता मोहित स्वामी को स्मार्ट वॉच, टी शर्ट और प्रमाण पत्र दिए गए। 5वीं कक्षा स्तरीय परीक्षा में प्रथम विजेता कृष्ण यादव को रेंजर साइकिल, द्वितीय विजेता हर्षित नारनोलिया को रेंजर साइकिल, तृतीय विजेता रितिका चौधरी को स्मार्ट वॉच, टी शर्ट और प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम के समापन पर निदेशक अशोक गोरा ने टारगेट परिवार के सभी सदस्यों का ऐतिहासिक सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। एक तरीके से अशोक जी ने टैलेंट सर्च करने का काम किया है। 2009 से ये संस्थान शुरू हुई और 2009 से लेकर आज 2023 के अंदर खड़े हैं। ऐतिहासिक परिणाम देने का काम भी किया है और एक संस्था को उत्तरोत्तर विश्वास के आधार पर ही प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ाया जा सकता है और पूरी टीम भावना के रूप में अशोक जी काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी टीचरों की एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से पिछले साल ही इन्होंने नीट एग्जाम की तैयारी कराना शुरू किया था, 4 बच्चों को लेकर तैयारी शुरू की। अब ये कह रहे हैं कि इस बार जो कल नीट की एग्जाम लगी है उसके आंसर की है, उसके आधार पे 10 से 15 80 बच्चों में से 10 से 15 का सिलेक्शन होना, ये भी एक अच्छी पहल है। और जैसा इनका मिशन है कि लोग कोटा और सीकर को याद करते हैं, तो आने वाले समय में अगर गति ऐसी रही तो कोटा और सीकर को लोग भूल जाएंगे। इसी चौमू के अंदर ही, संस्थान के अंदर ही एडमिशन कराना ज्यादा पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं अशोक जी का जो सपना उन्होंने देखा था शिक्षा नगरी चौमू को बनाने का, वो सपना कहीं ना कहीं साकार नजर हम सब लोगों को आ रहा है। टारगेट संस्थान में जो भी विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक कोई अगर प्रवेश लेता है तो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करके निकले। विद्यार्थियों को हमारे चौमू और चौमू कस्बे के आसपास के जो लगभग 50 किलोमीटर के एरिया के जो लोग थे, वो लोग पहले कोटा और उसके बाद में शिक्कर को ऑप्शन में चुनते थे, लेकिन हमें सब लोगों का सौभाग्य है कि टारगेट जैसे शिक्षण संस्थान जो IIT से लेकर, नीट से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को हमारे चौमू में आयोजित कर रही है। और भली भांति रूप से टारगेट वो शिक्षण संस्थान है जो टारगेट करके विद्यार्थियों को लक्ष्य की ओर पहुंचाने का काम कर रही है। अशोक जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि एक किसान वर्ग में इन्होंने जन्म लेकर आज प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को साथ में लेकर जो नौजवानों का जो सपना है, विद्यार्थियों का सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाना या राजकीय या केंद्रीय सेवाओं में अपने आप को स्थापित करना, अशोक जी का जो सपना है उन विद्यार्थियों का सपना साकार करने का अशोक जी काम कर रहे हैं। अशोक जी और इनकी संपूर्ण टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और अशोक जी की जो सकारात्मक सोच है, वो सकारात्मक सोच ये बताती है कि कैसे आप चौमू क्षेत्र और जो आसपास का क्षेत्र हो उसके विद्यार्थियों को जो सही मायने में जो बहुत प्रतिभाशाली है
उनको इकट्ठा करके आपके विद्यालय या महाविद्यालय में यहाँ पर भले ही वो विद्यालय में नीट का कोर्स हो या आईआईटी को लेकर के कोई कोर्स हो या जेडब्ल्यू को लेकर के कोई यहाँ के कोर्सेज हो, उनमें जो आपने अच्छा अध्यापन का कार्य जो यहाँ आपके टारगेट शिक्षण संस्थान में फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से चला रखा है, सही मायने में ये आने वाले समय में अभी भी चोमू जो क्षेत्र है वो शिक्षा में बहुत आगे है। मैं शाहपुरा क्षेत्र से रहने वाला हूँ और हमारे वहाँ के विद्यार्थी ने आज यहाँ पर प्रतिभा खोज परीक्षा को टॉप किया है। पिछली बार भी हमारे खेजरोली के विद्यार्थी ने यहाँ की परीक्षा जो प्रतिभा खोज परीक्षा थी राज्य स्तर पर उसको टॉप किया था। कहीं ना कहीं हमारा ग्रामीण क्षेत्र आज शिक्षा में बढ़ रहा है और उसमें टारगेट शिक्षण संस्थान जैसे संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ के कमिटमेंट वाले डायरेक्टर अशोक गोरा जी, जिनकी पूरी टीम जो कमिटमेंट से विद्यार्थियों के लिए लगे रहते हैं। और जहाँ तक बात है ग्रामीण जो हमारी जयपुर ग्रामीण की जो प्रतिभाएं हैं वो निश्चित रूप से राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर नाम रोशन करेंगी, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी और वहाँ के उनके अभिभावक बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सपना है चोमू को शिक्षा नगरी बनाना, और ये मानो बन गया। और मेरी सकारात्मक सोच शुरू से ये रही है कि पैसे कमाने नहीं है, बच्चों के पैसे बच्चों पे ही खर्च करें और चोमू कैसे भी शिक्षा नगरी बने। इसमें जितना सहयोग हमारी टीम का है, टारगेट टीम जो शिक्षक गण है, बहुत सबसे ज़्यादा सहयोग इस टीम का है। और ये ऐसे ही लगी रही तो मुश्किल से 2 साल में हम शिक्षा नगरी बना के स्थापित करके बता देंगे इस चोमू को और आसपास के परिक्षेत्र को। आज के इस राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो 10वीं लेवल एग्जाम हुई थी उसमें प्रिंस निठारवाल जो शाहपुरा से बिलोंग करता है उसने पहली रैंक हासिल करके मोटरसाइकिल प्राप्त की है। तो उस बच्चे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग 1000 से ऊपर विद्यार्थियों ने आज हमने इनाम दिए और सभी क्लासों के जो 100 बच्चे 1 से 100 रैंक के बच्चे थे उनको यहाँ मंच पर पारितोषिक देके सम्मानित किया है। हमने यह एग्जाम 2 चरणों में करवाई थी और उसका पारितोषिक वितरण समारोह आज एक साथ यहाँ किया गया है, जिसमें लगभग 15,000 बच्चों ने एग्जाम दी थी। तो यहाँ भी हजारों बच्चों ने प्रोग्राम में भाग लेके आज उपस्थिति दर्ज करवाई है। देखिए, छोटे बच्चों को कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं करवाते। इस बार हमने एक टारगेट लिया कि 5वीं क्लास के बच्चों को भी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए और उसमें लगभग 700-800 बच्चों ने भाग लिया है। ये बहुत ही सराहनीय सोचनीय विषय है कि 5वीं क्लास के विद्यार्थी भी आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने लग गए और इतनी भारी संख्या में पहला रिकॉर्ड तोड़ा है बच्चों ने।